नमस्कार, आपका स्वागत है देशमंच न्यूज़ चैनल पर। मैं हूं आपके साथ सौरभ कुमार। इस वक्त हम लोग पहुंचे हैं अमृता फरीदाबाद हॉस्पिटल में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हेमंत शर्मा, जो बताएंगे आज एक करिश्मा जो डॉक्टर्स की टीम ने करके दिखाया है उसके बारे में। जी सर, हमें पता चला है कि आपने नए शिशुओं को दूसरा जन्म देने का काम किया है। क्या बताना चाहिए उसका? पहले धन्यवाद आपका। ये 5 बच्चे थे जिसको हम कॉन्जेनिटल डायफ्रेक्टिक हर्निया कहते हैं। कॉन्जेनिटल डायफ्रेक्टिक हर्निया क्या है? एक लेयर जो छाती को और पेट को डिवाइड करती है, पर्दा होता है, वो पर्दे में डिफेक्ट था, उसमें छेद था। जिसके कारण से जो पेट के अंग है वो ऊपर आ गए और फेफड़े को बनने की जगह नहीं मिली। जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को सांस अपने आप लेनी है, पर फिर फेफड़े सही तरह बने नहीं तो सांस लेने में तकलीफ आती है। बच्चे नीले पड़ जाते हैं और पल्मोनरी प्रेशर्स बहुत बढ़ जाते हैं, मतलब कि जो फेफड़ों की नस का जो पीपी है वो बहुत बढ़ जाता है और जिसकी वजह से उधर की तरफ खून भी नहीं जा रहा होता है। इनका अगर ये माँ के पेट में पता चल जाए तो अच्छी जगह डिलीवरी होने के बाद इमीडिएटली इनको इंटुबेट करके प्रेशर्स ना बढ़ने दें और फर्दर डैमेज ना होने दें। पर कभी कभी ये बच्चे बाहर पैदा होते हैं और इसमें डिले हो जाता है, जिसकी वजह से इसको पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाता है, मतलब कि छाती के नसों का बीपी बहुत बढ़ जाता है। इसका ट्रीटमेंट में हम यूजुअली या तो सिल्टनाफिल, जिसको वायग्रा कहते हैं देशी भाषा में, ये और या फिर आईएनओ, इनहेल नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसको हम लाफिंग गैस कहते हैं, ये छाती की नसों को खोलती हैं। और जब ये खुल जाती हैं और हमें बीपी की दवाई बहुत सारी देनी पड़ती है ताकि शरीर का बीपी बढ़े। शरीर का बीपी बढ़े, जब ये स्टेबल होता है, स्टेबल हो करने में कुछ दिन लग जाते हैं और फिर इतने छोटे बच्चों का चैलेंजिंग सर्जरी करनी पड़ती है जो पीडियाट्रिक सर्जन करते हैं, और वो भी क्योंकि 1 किलो 800 ग्राम और उसका वो स्टेबल भी नहीं है बच्चा सर्जरी के लिए, वो बहुत चैलेंजिंग होता है। बाकी जब पेट को वापस नीचे लाया जाता है तो उनमें भी सूजन आ जाती है। तो जब उसको फीड करते हैं, दूध पिलाते हैं, तो उसमें बहुत तकलीफ आती है, तो बहुत चैलेंजिंग होता है। कई बार तो हमको इसको सुधारने के लिए फेंटानिल, मॉर्फिन, जो हम कहते हैं एक तरह के ड्रग्स हैं जिससे बच्चे सो जाए, वो देना पड़ता है ताकि पल्मोनरी हाइपरटेंशन कम हो जाए। वाइग्रा देनी पड़ती है, बहुत सारी दवाइयाँ देनी पड़ती है और इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। बट क्योंकि हमारे पास में बहुत बड़ी टीम है, नियोनेटोलॉजी के अंदर बहुत बड़ी टीम है, हमारी बहुत सारी नर्सेज हैं, पीडियाट्रिक सर्जरी टीम है, एंड दे आर पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी टीम ऑल्सो। दे ये सारे चीज़ मिल के ऐसे बच्चों की केयर करते हैं। लकीली हमारा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है और ये पाँचों के पाँचों बच्चे, स्पेशली जो 1 किलो 800 ग्राम का बच्चा था और एक राइट साइडेड जिसके अंदर लिवर ऊपर आ गया था, ये बहुत डिफिकल्ट केसेस थे। इनका सर्वाइवल हमको लगता था कि मुश्किल हो जाएगा, बट भगवान की दुआ से ये दोनों बच गए और बाकी तीनों और बिल्कुल बच गए और 4 और पाँचों के पाँचों बिल्कुल स्वस्थ हैं। आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि उनको ये इश्यूज हैं या उनके जो ऑर्गन्स हैं वो अपनी जगह पर नहीं है, डिसलोकेटेड है? कुछ बच्चों को तो 2 बच्चों को तो पहले से पता था इसको प्रॉब्लम है। जो 3 बच्चे बाहर से आए थे उन्हें नहीं पता था। जब एक्स-रे किया तो पेट जो नीचे होना चाहिए, पेट छाती में था और फेफड़ा एक तरह दबा हुआ था। और जब हमने उनको देखा, दिल भी लेफ्ट साइड से राइट में आ गया था और उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो मतलब पेट दिल के ऊपर आ गया था। उससे हमको पता चला कि हाँ भाई, इसको सीडीएच है। और फिर हमने उसके बाद में अल्ट्रासाउंड कराया तो साफ पता चल गया और सर्जरी के अंदर फिर आंतड़ों को नीचे लाया गया और उसके बाद ये इम्प्रूव हुए। फ्यूचर में हमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं? अगर हम देखें तो बच्चों को क्या-क्या चीज़ें आगे फ्यूचर के अंदर देखें, जैसे-जैसे ग्रोथ होंगी तो क्या उन्हें कोई इश्यूज़ भी होंगे? देखिए, अगर ट्रीटमेंट सही तरह हो जाए जहाँ पर आंतड़ी काटनी ना पड़े, जब तो कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। पल्मोनरी हाइपरटेंशन प्रॉब्लम है, पर पहले महीने भर की प्रॉब्लम है, बाद में ही परेशान नहीं करती है। बाद में ही परेशान, अगर किसी कारणवश उसकी ट्रीटमेंट में देर हो जाए और आंतड़ी काटनी पड़ जाए, फिर शॉर्ट बाउल सिंड्रोम कहते हैं वो लेकिन बिकॉज़ उसकी डिले हुई है ट्रीटमेंट में, बच्चे को अपने आप से नहीं होती। कभी-कभी सर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसका जो डायफ्राम बनाया है, वो टेंशन में हो जाए या छोटा पड़ जाए, तो हो सकता है रिकरेंट हर्निया हो जाए, तो उसकी सर्जरी दोबारा करनी पड़ती है। बट ये इतना कॉमन नहीं है और आजकल ट्रीटमेंट और बढ़ रही हैं, तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ अच्छी हो जानी चाहिए। साइंस इज इवॉल्विंग, नियोनेटोलॉजी तो 20 साल से स्टार्ट हुई है, तो अभी तो बहुत साल बचे हुए हैं। ये कुछ सालों में और इम्प्रूव हो जाएगी। पेरेंट्स को क्या-क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है इस चीज़ के बाद? जैसे आपने बताया होगा पेशेंट के जो पेरेंट्स हैं, वो अब क्या-क्या प्रिकॉशंस को इसको फॉलो करेंगे? ऐसे बच्चों को रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, दिल की जांच करानी चाहिए, सैचुरेशन चेक कराते रहना चाहिए और देखते रहना चाहिए कि इनका न्यूट्रिशन ठीक हो रहा है, ग्रोथ सही हो रही है। न्यूट्रिशन अगर ठीक नहीं होगी तो आधी प्रॉब्लम तो वहीं बढ़ जाएंगी। अगर न्यूट्रिशन ठीक होगा तो 50% प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू सो मच। ये था हमारे साथ हेमंत शर्मा, डॉक्टर हेमंत शर्मा। इन्होंने हमें काफ़ी कुछ बताया, कैसे इन्होंने शिशुओं को दूसरा जन्म दिया। आप देख रहे थे देशमंच न्यूज़। धन्यवाद।